अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। टीआरएस के बड़े केसीआर कांग्रेस के लीडर खून लगा के शहीदों में मिल रहे बोले। पहले के वजीर मोहम्मद अली शब्बीर बोल रहे हैं टीआरएस पार्टी फैमिली बेनिफिट वाली पार्टी है कहते। 25 ग्राम सोने की चैन चुराने वाले को पुलिस वाले पकड़ लिए। बीजेपी के पुराने लीडर एल.के. आडवाणी भोपाल के बजाय गुजरात के गांधीनगर से मैदान में उतरने को आखिर राजी हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा के चाहने वालों और पटना के लोगों में 21 मार्च को फुल मारम पीटी हो गई। अब खबरें तफसील से देखेंगे। टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव बोले आते सो इलेक्शन में असेंबली के हलकों में 2-3% मेजॉरिटी लाके तेलंगाना स्टेट में टीआरएस का पहला सीएम होगा। इन्हों कांग्रेस के लीडरों को बोले इन लोगों खून लगा के शहीदों में शामिल हो रहे कहते। टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस वाले तेलंगाना रियासत बनाए बोल के अपने आप को चैंपियन बोल रहे, मगर मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि उन लोगों तेलंगाना एजिटेशन के वास्ते क्या कुर्बानियाँ दिए। तेलंगाना रियासत हासिल करने के वास्ते तेलंगाना के बच्चे जाना कुर्बान कर दिए। टीआरएस के लीडर बार बार सीटां छोड़ के कुर्बानी दिए, खाने ने खा के हड़ताल करे, मगर तेलंगाना के लीडरों का ये हाल है उन लोगों खून लगा के शहीदों में मिल गए। उन्होंने पोलावरम कॉन्ट्रैक्ट के काम तेलंगाना के कॉन्ट्रैक्टर को दियो बोले और उन्होंने ये भी बोले तेलंगाना के लोग टीआरएस के साथ है, आते सो इलेक्शन में टीआरएस का पहला सीएम होगा और गए 60 सालों से तेलंगाना के लोगों को जो पीछे ढकेल दिए थे उन लोगों को आगे लाएंगे। उन्होंने बोले सेक्रेटरीट में 90% आंध्रा के एम्प्लॉयज है, फिर एक साथ दोनों सेक्रेटरीट कैसा रखते। మిమ్మల్ని జాగృతం చేసి టైగర్గా బిల్లు ఏమంటారు గప్తగా అంటే మీరు రాలే అడగలేదు. ఎప్పుడు మాట్లాడారు చరిత్రలో మీరు రోజే పోటీ బట్టి ప్రతి మాట్లాడిందా కొట్టాడిందా మంత్రివర్గంలో తప్పకుండా తప్ప సన్నాసులాగా నన్ను మాట్లాడి నేను ఆవాన్ని తీర్చబట్టే కర్మని పట్టేది ఎన్నెన్నో చేసింది. पहले के वजीर मोहम्मद अली शब्बीर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले टीआरएस पार्टी फैमिली बेनिफिट पार्टी है। टीआरएस पहला टिकट अपनी बेटी कविता को देके हमारे इल्जामों को सच साबित कर दिए। पहले के वजीर मोहम्मद अली शब्बीर गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले टीआरएस पार्टी फैमिली वेलफेयर फैमिली बेनिफिट वाली पार्टी है और उनका एजेंडा अपने सगे सौतेले की तरक्की है। उनको तेलंगाना के लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने बोले केसीआर सोनिया गांधी से मिलने गए वक्त तेलंगाना के वास्ते जान दिए सो बच्चों के फैमिली वालों को नहीं लिख गए, अपनी फैमिली के सगों को लिख जाके मिला दिए। उन्होंने बोले कांग्रेस वाले टीआरएस लीडरों पर जो इल्ज़ाम लगा रहे इसका सबूत खुद ही केसीआर देते हुए टीआरएस का पहला टिकट अपनी बेटी कविता को दे दिए। उन्होंने बोले निज़ामाबाद की एक पार्लियामेंट सीट और 7 असेंबली के सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता कहते हैं। టీఆర్ఎస్ కానీ తెలుగుదేశం కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శించిన దాని మీద 5 o'clock ఇక్కడనే గాంధీ భవన్లో ఫుల్ ప్లేట్ ఎందుకంటే కమిటీ నేను 2 మీటింగ్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఫుల్ ప్లేట్గా 5 o'clock మేము ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో దానికి సమాధానం ఇవ్వబోతున్నాం. ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। एल.के. आडवाणी भोपाल के बजाय गुजरात के गांधीनगर से ठहरने राजी हो गए। बीजेपी के आयरन मैन एल.के. आडवाणी 2-3 दिन से अपने इस गुस्से की आंच में तब के आखिर पिघल गए। उन्होंने गांधीनगर से लड़ता हूं बोल के राजी हो गए। आडवाणी थोड़े थोड़े दिनों को अपनी अहमियत बताने रुस के बैठ जाते। उसके बाद पार्टी के लोग उनको मनाने के बाद विश करते जो पार्टी चाहती। उससे पहले जब नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का पार्टी ऐलान करी उस वक्त भी उन्होंने औंट के बैठ गए थे। घर में भव आ जाने के बाद जब सास को ये एहसास होने लगता उसका दौर ख़त्म हो रहा तो उन्हें छोटी छोटी बात पे बखेड़ा खड़ा करती।
उसके बाद जब सब लोग बड़ी बी को मनाते उसको इत्मीनान हो जाता कि चलो गिरे तो गिरे, अभी भी टांग ऊंची है। बहरहाल अडवाणी अब गांधीनगर से लड़ते गते। LK अडवाणी के राजी हो जाने पे भाजपा परिवार खुश है। पार्टी के सदर राजनाथ सिंह को बेफिक्री हो गई। PM के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का भरम रह गया। पटना में शत्रुघ्न सिन्हा का खैर मकदम काली झंडियों से हुआ। इनके चाहने वाले और पटना के लोगों में 21 मार्च को मारम पीटी हो गई। फिल्मों से सियासत में जाने वाले हिंदी एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा 21 मार्च को पटना के BJP ऑफिस से पर्चा भरने जा रहे थे। उतने में लोग उनके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए और काले झंडे दिखाए। इस पे उनके चाहने वाले BJP के कारकुन भड़क गए और एहतजाज करने वालों की धुलाई शुरू कर दिए। पटना के लोग बोल रहे हैं क्या शत्रुघ्न सिन्हा 5 साल में एक वक्त खाली इलेक्शन में ठहरने पटना को आएंगे। जीतने के बाद 5 सालों तक उन्होंने दिखते ही नहीं। पटना में कामा सब जैसे के वैसे अधूरे पड़े रहते। शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला आपके कोई सियासी आदमी से नहीं है। कांग्रेस में उनके मुकाबले में भोजपुरी फिल्मों के मशहूर एक्टर कुणाल सिंह को ठहरा रहे। पटना के लोगों को मजा आएगा। एक स्टेज से शत्रुघ्न सिन्हा अपनी हिंदी फिल्मों के डायलॉग बोलेंगे, दूसरी तरफ से कुणाल सिंह अपनी भोजपुरी फिल्मों के डायलॉगों से शत्रुघ्न सिन्हा को जवाब देंगे। सियासत में फिल्म एरिया के जरासीम घुसते जा रहे। क्या होता कि क्या है कि पहले के वजीर उत्तम कुमार सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए डिमांड करें नागार्जुना डेल्टा से नलगुंडा के डिस्ट्रिक्ट को पानी छोड़े गए। पहले के वजीर उत्तम कुमार सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए ये बात की डिमांड करे गर्मियों के दिनों में चुप चुप के लाइटां बंद हो जाने से किसाना पानी के वास्ते जो पंपा इस्तेमाल कर रहे वो बार बार ख़राब हो जा रहे और इस वास्ते किसानों को पंप सेट सप्लाई करना। इन्होंने बोले आते सो इलेक्शन के बाद खाली कांग्रेस पार्टी जीत के तेलंगाना में हुकूमत बनाती कहते। నాయంబడి వచ్చిన మిత్రులందరూ కూడా NSP లెఫ్ట్ కెనాల్ ఆయకట్ రైతులు రైతు సంఘాల నాయకులు నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువ కింద నల్గొండ జిల్లాలో ఇప్పుడు రబీలో సుమారు 3 లక్షల ఎకరాలు వరి కింద ఉన్నది। ఒక 20-30 వేల ఎకరాలు మిర్చి పత్తి కింద కూడా ఉన్నది। पहले के वजीर D नागेंद्र बोले हैदराबाद और सिकंदराबाद में कांग्रेस पार्टी की बहुत ही हवा चल रही। KCR और इनकी फैमिली मेंबर्स पोस्ट के पीछे पड़ गए। पहले के वजीर D नागेंद्र मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के साथ आज भी पूरे लोग हैं। उन्होंने बोले सिकंदराबाद मलकजगिरी और दूसरे लोकसभा सीटें हासिल कर दी गए। KCR उनकी और TRS की लहर जो चल रही बोल रहे वो सब बातें दीवाने पने के है कहते। कई को बोले तो हैदराबाद सिकंदराबाद में उनकी पार्टी का एक कारपोरेटर तक नहीं है। उन्होंने बोले KCR और उनकी फैमिली वाले खाली पोस्टों के पीछे पड़े हुए हैं। మరి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి యువకుడికి తెలుసు, గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి తల్లికి తెలుసు। ఈరోజు తెలంగాణకు సంబంధించి ఎవరైతే త్యాగాలు చేసినట్టు కుటుంబాల వారు మొన్న ఒక సమావేశంలో వారే చెప్పడం జరిగింది। మరి మా కుటుంబంలో ఒకరు త్యాగం చేసిన సోనియా గాంధీ మా త్యాగానికి ఫలితంగా సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ఇచ్చింది అని చెప్పడం జరిగింది। TRS के MLA हरीश राव बोले इनकी पार्टी में और CPI में बातचीत चल रही है। मीडिया वालों के ये पूछने पे कि TRS दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को लेके क्या इलेक्शन लड़ने वाली है, उन्होंने बोले CPIM अलग तेलंगाना नहीं होना बोल के कोशिशें करी सो पार्टी है। ऐसी पार्टी से हम लोग कई को मिलेंगे। CPI तेलंगाना की तायद करी थी, इस वास्ते हम लोग इसको लेके इलेक्शन लड़ने की बात पे गौर कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बोले कांग्रेस से तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। TRS का असल मुकाबला तो कांग्रेस से ही है। उन्होंने बोले TRS ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश कर रही। कांग्रेस लीडर दयाकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलंगाना स्टेट तेलंगाना के यूथ की जान जाने के बाद हासिल हुआ। कांग्रेस लीडर दयाकर गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस पार्टी में पहले से ज्यादा सीटें जीत के हुकूमत बनाएंगी और तेलंगाना के यूथ को एम्प्लॉयमेंट देती गए। రక్షణలు అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం చూసుకుంటది। జోనల్ వ్యవస్థ ఉంది, డిస్ట్రిక్ట్ వ్యవస్థ ఉంది। తెలంగాణ ఉద్యోగులకు నష్టం జరిగితే మేమే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద మా ప్రభుత్వం వచ్చినా కొట్లాడతాం, ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఉద్యోగుల పక్షాన ఉండాలని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కమిటీ సిద్ధంగా ఉన్నదని తెలియజేస్తున్నాం। MLC सुधाकर रेड्डी बोले KCR तलवार लेके घुमा के तेलंगाना स्टेट आ गया बोले तो तेलंगाना के लोग हौले बनने वाले नहीं है कहते।
एमएलसी सुधाकर रेड्डी गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, केसीआर पोलावरम कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर के मसले पे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे, मगर उनकी ये ब्लैकमेलिंग चलने वाली नहीं है। उन्होंने बोले, खम्मम के 7 मंडलों को आंध्रा में मिला देने पे कुछ भी नहीं बोलने वाले केसीआर खम्मम में अपनी पार्टी की जीत के बातें कैसा कर सकते। खम्मम पार्लियामेंट की सीट और पूरे असेंबली हलकों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती कहते। कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर्स एसके अफजलुद्दीन और मोहम्मद अमजद तेलंगाना पीसीसी से डिमांड करे, कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन पे अमल करते हुए मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा सीट पे टिकट दो बोले। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल और कांग्रेस के सीनियर लीडर एसके अफजलुद्दीन और मोहम्मद अमजद मीडिया वालों से बातें करते हुए पी लक्ष्मैया से ये डिमांड करें कि ऐसे मुसलमानों को और माइनॉरिटी लीडरों को कैसा भी टिकट देना जो गैसों कितने की सालों से कांग्रेस पार्टी को ताकतवर बनाने के वास्ते कामा करे और पुराने शहर के असेंबली हलकों से भी मुस्लिम लीडरों को टिकट देना। हम इस ताल्लुक से इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए और क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, हमको सोनिया गांधी जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदर हैं, राहुल गांधी जमात साहब नायब सदर हैं, और अक़लियतों को बिल्कुल सिर्फ मुसलमानों को औकात वाबस्ता हैं कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में जो गुज़िश्ता कई दफ़ों से कांग्रेस पार्टी में एक सिपाही की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको कानून साज असेंबली में टिकट देकर उनको नुमाइंदगी की हैसियत से कांग्रेस पार्टी रवाना करेगी। पॉइंट के अंदर कांग्रेस माइनॉरिटी वर्कर्स की एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें जैसा कि आज ये मीटिंग इसलिए मुनक़िद की गई जो दरसे दराज से जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं इलेक्शन के मौके पर उन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए। जैसा कि आज तेलंगाना की तश्कील दी गई, उसमें जो है हम पुन्नला लक्ष्मैया साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि माइनॉरिटीज़ को जिस तरीके से जैसा कि कहा गया पहले कि तेलंगाना होने से पहले कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाएगा, जैसा कि आज जब भी टिकट बंटवारे की बात जब आती है तो मुसलमानों को नज़रअंदाज न करें। हल्का असम्बली महेश्वरम बालापुर ग्राम पंचायत के हद में आता सो उस्मान नगर में पीने के पानी का फिल्टर लगाए बोल के लोग एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी पहले के सरपंच और पहले के एमपीटीसी का लोग शुक्रिया अदा करें। उस्मान नगर के रहने वाले लोगों को पीने के पानी के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रही थे, लोग पानी खरीद के पी रहे थे। वहाँ के कांग्रेस के लीडर मोहम्मद जावेद एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी को लोगों के प्रॉब्लमों के बारे में बोले, लोगों को पानी के वास्ते प्रॉब्लम हो रही बोल के उस्मान नगर के एरिया में पानी का फिल्टर लगा दिए और उसकी ओपनिंग भी हो गई। पानी का फिल्टर लगाए बोल के वहाँ के लोग एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी, पहले के सरपंच नरसिम्हा रेड्डी और पहले के एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवध का शुक्रिया अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम की नुमाइंदगी में जो है ना यहाँ पर जो हबीब कॉलोनी और उस्मान नगर में पानी का फिल्टर डाले और मैडम के हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जो है ना यहाँ पर पब्लिक को बहुत ही सहूलत हुई, इसे हम हमारे अब्दुल्ला बिन अवध साहब और नरसिम्हा रेड्डी साहब का इसका काम शुक्रिया अदा करते हुए, और तरह से भी कामों का सिलसिला अभी भी जारी है, कहीं सीसी रोड का काम हो रहा, कहीं लेनी लेन का काम हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऊपरपल्ली के एरिया में पिल्लन नंबर 176 कने टीआरएस के ऑफिस का इनॉग्रेशन तांडूर के टीआरएस एमएलए नागेंद्र गौड़ के हाथों से हुआ। उस वक्त पे उनके साथ कोंडा विश्वास रेड्डी भी थे। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के एरिया पीएस नगर में 25 ग्राम सोने की चेन चुराए सौ वालों को पुलिस वाले पकड़ लिए। 20 मार्च को एसआई बी श्याम सुंदर को हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के एरिया एनएमडीसी पीएस नगर की निगरानी की ड्यूटी दिए। उन्होंने अपने स्टाफ के साथ ये इलाके में फिर रहे थे। पीएस नगर के एरिया में क्राइम स्टाफ के एसआई को एक आदमी पे शक हुआ और उन्होंने उसको पकड़ लिए। उसको पुलिस स्टेशन को ले जाके पूछताछ करे तो उन्हें बोला, मैं 9 दिन पहले एनएमडीसी के करीब पीएस नगर के एक अपार्टमेंट में एक औरत के गले से 25 ग्राम की सोने की चेन उड़ा लिया था। अब और चैना उड़ाने के वास्ते निकला था और उन्हें यह भी कबूल लिया कि वो लोग 3 आदमियाँ हैं, एक का नाम जाउट संतोष है और दूसरा उसका साथी सुधाकर है। सुधाकर अभी मिला नहीं, उसका तीसरा साथी शंकर है कहते। संतोष और सुधाकर दोनों दोस्ता हैं, ये दोनों महबूब नगर के रहने वाले हैं। दोनों गले से चैना उड़ा के शंकर को देते थे और शंकर बाजार में ले जाके बेचता था। शंकर 25 ग्राम की सोने की चैन को गुलजार हाउस पे बेचा था।
एसआई श्याम सुंदर हिमायूनगर पीएस शंकर को रंगे हाथों पकड़ लिए। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एसएचओ हिमायूनगर एसीपी आसिफ नगर की निगरानी में एसआई पी श्याम सुंदर की चालाकी से ये चोर पकड़े गए। पुलिस फरार है सो शंकर को अभी तक ढूंढ रही। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया बोल रहे हैं तालीम, सेहत और तरक्की के मामले में मोदी का गुजरात उनके कर्नाटक से कित्ते के पीछे है। सिद्धरामैया बोल रहे हैं गुजरात तरक्की के मामले में कित्ते की पीछे है, मगर मोदी गुजरात की तरक्की बोल के ढिंडोरा पीट रहे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया बोले गुजरात में 60% बच्चे स्कूलों को जाना छोड़ दिए। लोगों की कमाई के हिसाब से गुजरात 12वें नंबर पे है और कर्नाटक इससे कम नंबर पे है। उन्होंने बोले गुजरात में सेहत के डिपार्टमेंट वाले 3% पैसा खर्चा कर रहे हैं और कर्नाटक में 6% खर्चा हो रहा। उन्होंने बोले गुजरात और कर्नाटक दोनों का मुकाबला करे तो गुजरात कित्ते की पीछे है, मगर इसके बाद भी मोदी गुजरात में तरक्की है बोल के मिसालें दे रही और पीएम बनने के ख्वाबा देखते हुए झूठे बातें कर रही। उन्होंने बोले मोदी कभी भी पीएम नहीं बन सकते। मोदी जो तरक्की के बातें कर रहे वो खाली हवा है। सिद्धरामैया बोले गुजरात को मोदी तरक्की तो नहीं दिए, मगर उन्होंने जो कत्ले आम कराए उनको आने वाले इलेक्शनों में पब्लिक इसके वास्ते सबक सिखाती करते। उत्तराखंड पौड़ी के कांग्रेस पार्टी के एमपी सतपाल महाराज 21 मार्च को कांग्रेस से निकल के बीजेपी में चले गए। वो बोलते देखो तूफान आने से पहले चूहे जहाज छोड़ के भाग जाते, वैसे ही आजकल सियासी लीडरों का हाल है। कोई कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा, कोई बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा, कोई कहीं जा रहा तो कोई कहीं जा रहा। जो चूहे जहाज़ों को छोड़ रही वो ये नहीं देख रही तूफान आया तो सभी जहाज़ खतरे में आ जाते। खैर हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के पौड़ी के एमपी सतपाल महाराज की। महाराज जुम्मा के दिन सदर बीजेपी राजनाथ सिंह से मिलकर बीजेपी में चले गए। राजनाथ महाराज को खंडवा पिनाए और गुलदस्ता दिए। सतपाल महाराज के साथ कांग्रेस के 6 एमएलए भी बीजेपी में आ जाने की उम्मीद है कहते। सतपाल महाराज का ख्याल है मोदी की तरफ से मुल्क बहुत तरक्की करेगा कहते। अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर बीबीसी वालों से बोले काबुल की 5 स्टार होटल सरीना में हमलावरा फायरिंग करके 9 आदमियों को मार दिए। काबुल के डिप्टी होम मिनिस्टर जनरल मोहम्मद अयूब सालंगी बोले मरने वालों में 4 आदमियां और 2 बच्चे थे। ये चारों दूसरे मुल्क के थे। 6 लोग इसमें जख्मी हो गए। स्पेशल फोर्सेस की कार्रवाई में हमला करे सो वाले चारों भी मर गए कहते। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत पुकार लेते हुए बोले अगर मुल्क में मोदी की लहर चल रही तो 2 सीटों से कई को लोकसभा के इलेक्शन लड़ रही। इन्होंने बोले इंडिया में खाली एक बारिश लहर चली थी और इसके बाद राजीव गांधी इंडिया के पीएम बने थे। उत्तर प्रदेश में हुकूमत कर रही सो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं ठहराती करते। समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल सिंह यादव बोले कांग्रेस के ये दोनों बड़े लीडरों यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हल्के रायबरेली और अमेठी से समाजवादी पार्टी वाले उम्मीदवार नहीं ठहराने का फैसला करें। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 50 उम्मीदवारों के नाम आ गए। फाइनेंस के मिनिस्टर पी चिदम्बरम अब के नए ठहरतों बोले तो कांग्रेस इनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम को शिव गंगा से ठहरारी करते। इराक के सदर मुकाम बगदाद की एक होटल में हुए सो हमले में 46 लोग मर गए। बगदाद की एक होटल में हुए सो हमले में 13 लोग मर गए। अलग अलग हमलों में 46 लोग मर गए। बगदाद के मगरबी इलाके विशाश में मौजूद कैफे को गए सो रात को 9 बजे कित्ते की बम धमाके करे जिसमें 13 लोग मर गए और 40 लोग जख्मी हो गए। अत्तापुर में पिल्ले नंबर 150 कने दूसरों की कार को चुरा के भाग रहा था सो आदमी को राजेंद्र नगर पुलिस वाले पकड़ लिया और एसआई लक्ष्मण इसको पुलिस स्टेशन को भिजा के तहकीकात कर रहे हैं। चादरघाट पुलिस स्टेशन के इलाके मूसा नदी में चादरघाट पुलिस को एक आदमी की तैरती हुई लाश मिली। लाश को निकालने के बाद पुलिस वाले उस्मानिया को भेज दिए। केस बुक करके तहकीक कर रहे हैं। सीमा आंध्रा में कांग्रेस पार्टी वाले पार्टी को मजबूत करने के वास्ते बस यात्रा शुरू करें। कांग्रेस पार्टी वाले सीमा आंध्रा के एरिया श्रीकाकुलम से अपनी बस यात्रा शुरू करे। इस वक्त में कांग्रेस कमेटी के बड़े रघुवीरा रेड्डी बोले गए 10 सालों में कांग्रेस पार्टी जो भी अच्छे स्कीमा शुरू करी इस पे एक वाइट पेपर निकालेंगी कहते। पहले के सीनियर वजीर बूटा सिंह राजस्थान की जालू लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होते कहते। पहले के वजीर बूटा सिंह पहले के पीएम राजीव गांधी की हुकूमत में सेंटर के होम मिनिस्टर थे।
समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव बोटा सिंह को टिकट दिए सो इन्फॉर्मेशन दिए। रकम लेके पार्टी का टिकट दिलवाने का वादा करने वाले 2 आदमियों को जुमे के दिन आम आदमी पार्टी से निकाल दिए। अरविंद केजरीवाल मीडिया के लोगों से बात करते हुए 21 मार्च को बोले, पैसे लेके टिकट देने का वादा करने वाले आम आदमी पार्टी के जो आदमियों को पार्टी से निकाल दिए वो लोगों के नाम अशोक कुमार और अरुणा सिंह है। केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी में पैसे लेके टिकट नहीं दे रहे, अगर कोई ऐसा बोल के पैसे मंगा तो मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करके लाओ, ऐसे आदमी के खिलाफ 24 घंटों के अंदर एक्शन लेते गए। सही बात है, झाड़ू का कट्टा लेके पूरे मुल्क का कचरा साफ करने को निकलने वालों के घर में कचरा पड़ा हुआ रहा तो लोग क्या बोलेंगे। आसिफ नगर के 346 पोलिंग बूथ्स की निगरानी एसीपी डी श्रीनिवास कर रहे हैं। वहां के हालात पे रियल चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद कासिम की फेस टू फेस मुलाकात आपके सामने पेश है। सबसे पहला सवाल मोहम्मद कासिम जो करे वो है, इलेक्शनों के वास्ते जिनके पास लाइसेंस के रिवॉल्वर हैं उन लोगों के रिवॉल्वर जब्त करे तो क्या होगा। तो डी श्रीनिवास जवाब दिए, अभी तक हम लोग 900 रिवॉल्वरों को कस्टडी में ले लिए और जिनके पास लाइसेंस है वो इलेक्शन से पहले आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में आके रिवॉल्वर दे देना बोल के ऐलान कर दिए। रौडी शीटरों के रोल पे सवाल के जवाब में श्रीनिवास बोले, हम लोग आसिफ नगर के एरिया के पूरे रौडी शीटरों को बुला के वार्निंग दे दिए, इलेक्शनों के वक्त पब्लिक को भड़काने वाले कामा नहीं करना, अगर ऐसे कामा करेंगे तो उन लोगों को जेल के साथ साथ वोट भी देने नहीं देंगे। पब्लिक सिटी के वास्ते रोडों पे होर्डिंगा लगाए सो बात पे उन्होंने बोले, जहाँ भी होर्डिंगा लगाएंगे वो निकाल देंगे। आसिफ नगर के एरिया में 140 बूथा बिल्डिंगों पे है कहते, वहाँ की सिक्योरिटी के वास्ते एसीपी एडिशनल डीसीपी के साथ जाके वहाँ का दौरा करे। कई को बोले तो वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कई को बोले तो इससे पहले एक जगह इलेक्शन था तो वहाँ पे चूहे और घूसा पूरे डब्बों को ख़राब कर दिए थे और पानी आके भी पोलिंग के डब्बे ख़राब हो गए थे। बहरहाल आसिफ नगर के एरिया में सुकून से इलेक्शन ना होना बोल के डी श्रीनिवास राव कितने की कामा कर रही। सर ये व्हीकल चेकिंग में जो पैसे पकड़े जा रहे हैं इसका क्या व्हीकल चेकिंग में पैसे पकड़ रहे हैं, हम लोग पूरा वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें अगर गलत पैसा रहे तो इनकम टैक्स को दे रहे, अगर बिजनेस वाले अगर सही डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा दिखाए तो कभी का तभी वेरीफाई करके ये कर रहे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ATM सेंटर्स में पैसे डालने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोग सही तरीके से नहीं कर रहे। Before coming to areas, they have to inform all the sub-divisional officers and SHOs. मगर अभी थोड़ी हम 4 दिन से देख रहे हैं, बहुत सख्त उसके ऊपर नज़र रख के हम लोग व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं और उसमें मालूम हुआ कि ये लोग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो बहुत बड़ी गलती है। आने से पहले इंफॉर्मेशन दिए तो हम सिक्योरिटी दे सकते वो लोगों को। अगर कुछ बीच में अगर ये इसमें करोड़ों का रुपए रहते गाड़ी में, अगर वो प्रॉब्लम रहे तो वो लोग जिम्मेदारी, हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम वो लोगों के भी 100% एक्शन लेने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं। ये इलेक्शन कोड के ऊपर रैली वगैरह है या रैली इलेक्शन कोड्स के दृष्टि में रखते हुए पूरा जो पॉलिटिकल लीडर, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स जो है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर झंडा नहीं लगाना, पोस्टर नहीं लगाना, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट परमिशन मीटिंग्स नहीं लगाना। अगर वो प्राइवेट प्लेस में रहे तो प्राइवेट प्लेस प्रॉपर्टी का ओनर का उसका परमिशन लेना है। परमिशन रखने के बाद हैंड रिटन परमिशन और रखने के बाद इच करना। आखिर में अहम खबरें फिर एक बार देखेंगे। टीआरएस के बड़े केसीआर कांग्रेस के लीडर खून लगा के शहीदों में मिल रहे बोले। पहले के वजीर मोहम्मद अली शब्बीर बोल रहे हैं, टीआरएस पार्टी फैमिली बेनिफिट वाली पार्टी है कहते। 25 ग्राम सोने की चैन चुराने वाले को पुलिस वाले पकड़ लिए। बीजेपी के पुराने लीडर LK आडवाणी भोपाल के बजाय गुजरात के गांधीनगर से मैदान में उतरने को आखिर राजी हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा के चाहने वालों और पटना के लोगों में 21 मार्च को फुल मारम पीटी हो गई। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।